ओहो, तो आज का हमारा टॉपिक है कि अपनी बात दूसरों से कैसे मनवाए। हाय, अगर ऐसा हो जाएगा तब तो मजा ही आ जाएगा, नहीं? तो इसीलिए आज का हमारा टॉपिक है बड़ा ही धमाकेदार कि दूसरों से अपनी बात कैसे मनवाए। तो शुरू करें? चलो भाई, चलिए शुरू करते हैं। काफी बार देखा गया है कि दो लोगों के बीच झगड़े होने का जो अहम कारण होता है वो ये है कि एक व्यक्ति अपनी बात या सोच को दूसरे व्यक्ति को समझाने की कोशिश करता है पर सामने वाले को समझता ही नहीं। जैसे कि तो देखा आपने, इसके कारण काफी लोगों में आपस में तनाव देखने को मिलता है। अगर आप एक बिजनेस करते हैं तो भी आपको अपने ग्राहकों को अपनी बात मनवानी होती है। एक व्यक्ति को कई बार कई लोगों को अपनी बात मनवानी होती है। किसी को भी अपनी बात को समझाना या मनवाना एक बहुत अच्छी स्किल मानी जाती है, पर दुख की बात यह है कि काफी लोग इसके बारे में जानते ही नहीं। वो अपनी बात को तो लोगों से मनवाना चाहते हैं पर उन्हें तरीका ही नहीं पता होता जिससे वो अपनी बात लोगों को मनवा सके। सबसे पहले जो बात आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि काफी बार ऐसा देखने को मिलता है कि कोई इंसान अपनी बात सामने वाले से मनवाना तो चाहता है पर वो अपनी बात को इतनी तेजी से बोलता है कि सामने वाला उसे अच्छे से समझ ही नहीं पाता। आप भी इतना धीरे बोलते हैं? ओ सॉरी, मजाक। तो देखा आपने, ऐसा भी काफी लोगों के अंदर होता है कि वो हमेशा तेजी से अपनी बात को बोलते हैं। अगर आपको अपनी बात दूसरों से मनवानी है तो आपको सबसे पहले उसे अपनी बात समझानी होगी और समझाने के लिए आपको धीरे धीरे बोलना बहुत जरूरी है। आप धीरे आवाज में सामने वाले को अपनी पूरी बात समझाने की कोशिश करिए। अब हम बात करते हैं कि बात कैसे करते हैं। जी हाँ, काफी बार ऐसा होता है कि सामने वाला अपनी बात को गोल गोल घुमाता है। वो जो कहना चाहता है वो नहीं कहता बल्कि उससे मिलती जुलती बातें करता है। यदि आप भी ऐसा करते हैं तो आपको इसको करना बंद कर देना चाहिए। आप अपनी बात को गोल गोल मत घुमाइए। जो भी आपको कहना है उसे साफ साफ कहिए। बात को गोल गोल घुमाने से कोई फायदा नहीं होता। जैसे आपको अपनी सोच लोगों को बतानी है वैसे ही आपको भी लोगों की बात सुनकर उनकी सोच को समझना होगा। इसीलिए आपको दूसरों की बातों को भी काफी ध्यान से सुनना चाहिए और फिर ही उन्हें कोई जवाब देना चाहिए। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप उसकी बात को समझ रहे हैं और तभी वो भी आपकी बात को समझने की कोशिश करेगा। काफी बार ऐसा होता है कि हम अपनी बात कह तो देते हैं पर सामने वाले की बात को बिल्कुल ही नहीं सुनते। पर अपनी बात को मनवाने के लिए सामने वाले की बात को सुनना भी बहुत जरूरी है। अगली बात जो आपको ध्यान में रखनी है, जब आप दूसरों से अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो आप दूसरों को उनके फायदे बताइए। ये काफी असरदार तरीकों में से एक है। अगर आप अपनी बात दूसरे लोगों को मनवाना चाहते हैं तो लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है कि आप कितनी मेहनत करते हैं या आपको इससे कितना फायदा हुआ या होने वाला है। लोगों को बस इससे मतलब है कि उन्हें कितना फायदा होने वाला है। तो अगर आप उन्हें उनके फायदे के बारे में बताएंगे तो इससे सामने वाला व्यक्ति आपकी बात से तुरंत राजी हो जाएगा। अब आपको जो बात जाननी है वो ये है कि काफी लोग अपनी बात मनवाने के लिए सामने वाले को काफी कुछ झूठ बोल देते हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। और इसकी वजह से पहले तो सामने वाला आपकी बात मान जाता है लेकिन उसके बाद उसका आपके ऊपर से बिल्कुल ही विश्वास उठ जाता है। तो इसीलिए जो सच है केवल उसे ही कहिए। इससे आपके साथ जो लोग भी जुड़ेंगे वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। अगली बात जो बहुत जरूरी है कि जब कोई आपकी बात को ना माने और ना समझे तो उन पर दबाव ना डाले। उन्हें प्रेम से अपनी बात समझाने की कोशिश करिए। काफी लोग ये गलती कर बैठते हैं कि वो सामने वाले के ऊपर दबाव डालने लगते हैं जो बिल्कुल ही गलत तरीकों में से एक है। दूसरों की अपनी सोच, अपनी समझ होती है। वो आपके हिसाब से किसी बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे ये उनकी सोच पर निर्भर करता है। काफी करीबी रिश्ते में भी अपनी बात को मनवाने के लिए दबाव डालने से रिश्ते खत्म होने की कगार पर भी आ जाते हैं। इसके साथ ही काफी लोग ये भी गलती कर बैठते हैं कि वो जब अपनी बात को दूसरों को समझा रहे होते हैं तो वे काफी ज्यादा बोलते हैं। इसके साथ ही साथ वो काफी कम सुनते हैं। पर जो सही तरीका है वो ये है कि आप कम बोले और ज्यादा सुने। और अंत में आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जैसे काफी लोग इस समय ऑनलाइन बात करने की कोशिश करते हैं, वो अपना समय बचाने के चक्कर में या आलस के कारण ऑनलाइन या फोन से बात करते हैं। पर अगर आप
वास्तव में अपनी बात मनवानी है तो आपको आमने सामने बैठकर बात करनी चाहिए। आमने सामने बैठकर बात करने से काफी फायदे होते हैं। आमने सामने बैठकर आप सामने वाले की सोच को काफी अच्छी तरह से समझ सकते हैं और इससे वो आपकी बात जल्दी मान जाएगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी? बहुत ही सुंदर कमेंट करके बताइएगा जरूर। तो मिलते हैं ऐसी और भी नई ज्ञान भरी बातों के साथ। तब तक के लिए जीवन की इस खूबसूरत किताब को पढ़ना जारी रखिएगा।